सो भाई नीट की तैयारी के लिए हमें कितने दिन चाहिए, कितने टाइम में हम नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके एमबीबीएस कॉलेज में किसी भी कॉलेज में पहुंच सकते हैं। उसके लिए कितना टाइम चाहिए, क्या समय चाहिए और हमें कितना टाइम लग जाता है कि उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा, ठीक है। अगर किसी को हिंदी समझ में नहीं आए तो मैं थोड़ा इंग्लिश में बताता हूँ। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर नीट प्रिपरेशन। सो गाइज, आपको नीट क्वालिफाई करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना क्या समय लग सकता है, कितने घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा, कितने मंथ लगेंगे, हमें कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कितने क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे, कितनी क्लासें लेनी पड़ेंगी, ये सब मैं बताऊंगा आप लोगों को आज की वीडियो में। क्योंकि जो नए बच्चे उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या करें, क्या कहाँ से नीट की प्रिपरेशन शुरू करें, उनके लिए बताने जा रहा हूँ भाई। जो लोग नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबके लिए बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है। सबसे पहले जो बच्चे ड्रॉपर हैं उन लोगों के देखो दो तरीके के बच्चे हैं, ठीक है। पहले ड्रॉपर है और पहले और सेकंड वाले वो हैं जो नया नया शुरू कर रहे हैं कि हम 11th क्लास में और 12th क्लास में, तो हम नए सिरे से शुरू करेंगे। तो हमें कब अपनी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो भाई मेरा मानना ये है, मेरा मानना और सब लोगों का मानना ये है कि आप लोगों को 8 से 10 मंथ लगते हैं सिर्फ नीट निकालने में, ठीक है। अगर आप 11th क्लास से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हो, आप अगर मान लो 11th या 12th में अपनी प्रिपरेशन उसी टाइम पर आप शुरू कर देते हो, तो आपको जब आप 12th पास आउट हो जाएगा, फिर 12th में आप एग्जाम दोगे, तो 8 से 10 महीने आप ओनली नीट की तैयारी करते हो, तो आप लोगों को 8 से 10 महीने लगेंगे सिर्फ नीट निकालने के लिए। आप लोग उसमें आपको कितना पढ़ना है, आपको उसमें सिर्फ 6 घंटे की क्लास लेनी हो, 6 घंटे अपना डेली जो आपको पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, जितने पिछले ईयर के क्वेश्चन हो गए और नए क्वेश्चन जो आपके कोचिंग सेंटर से मिलेंगे वो आप लोगों को करने हैं, ठीक है। अब आ जाओ पहले टाइप के हो गए, सेकंड टाइप के हो गए, अब फर्स्ट टाइप के जो लोग तो अपने ड्रॉपर हैं उन लोगों को मतलब ऐसा हो रहा है, कुछ नंबर कम कम रह रहे हैं। किसी के 400 नंबर आ रहे हैं, किसी के 300, किसी के 500, किसी के 600 नंबर है। तो उन लोगों को भाई कैसे वो लोग प्रिपरेशन करें कि और ज्यादा हो जाए, उनका 8 से 10 मंथ में उन लोगों का निकल जाए। तो भाई उन लोगों से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाओ, ठीक है। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को उतने ज्यादा स्किल हार्ड होंगे, मतलब हाई होंगे, उतने ज्यादा आप स्किल हाई हो जाएंगे और भाई आप तेजी से क्वेश्चन कर पाओगे और समझ पाओगे क्वेश्चन को। आप लोगों का जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोगों की हो रही है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रहे हो उसके मुकाबले जो एनी और बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बता देता हूं कि हम लोगों को कितने टेस्ट देने चाहिए और भाई कितने कितने टेस्ट हम लोगों को देने चाहिए, मतलब हम नीट का एग्जाम देना चाहते हैं। तो मैं देखो यार, 150 से 200 टेस्ट भी आप लोग अगर देते हो तो मैं इतना कहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आप लोग अगर 100 से नीचे टेस्ट दे रहे हो तो भाई बहुत ही कम आपकी परफॉर्मेंस है। क्योंकि 100 से नीचे टेस्ट देने के बाद आप लोगों को यही समझ में नहीं आएगा भाई टेस्ट टेस्ट तो हम लोगों ने दे दिया कि हम अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल पहुंचा भी रहे हैं या नहीं। 100 टेस्टों में इतना हो जाएगा। सो भाई क्योंकि आप लोग अगर 100 टेस्ट दे रहे हो ना, 100 टेस्ट देने वाले क्या होगा यार, आप लोगों को पता है 100 टेस्टों में भाई इतना भी आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो। क्योंकि उसमें यार एक तरीका ये होता है, देखो सबसे पहले जो 100 टेस्टों में सारे चैप्टर भी आप लोगों के बार मतलब दो ऐसा होता है कि हम लोग एक बार हमने टेस्ट दिया, फिर दोबारा दिया, तिबारा दिया, चौथा, तो आपके सिर्फ वो चैप्टर कवर हो पाएंगे 100 टेस्टों में जो आप पढ़ रहे हो। मतलब एक एक बार ही कवर हो पाएंगे, कहने का मतलब सीधा सीधा है कि एक एक बार ही आपके चैप्टर वो कवर हो पाएंगे 100 टेस्टों में। उसके बाद जो आप हाई लेवल के टेस्ट दोगे, मतलब सारे सिलेबस के साथ एक साथ टेस्ट दोगे, तो भाई वो जो रिवीजन है, बार बार रिवीजन जो होगा, बार बार रिवीजन कहते हैं ना, एक चीज को बार बार करने से वो भाई इतनी बढ़िया तरीके से मजबूत हो जाती है, बहुत अच्छा। आप कोई भी आप चीज ले लो यार, आप बार बार करोगे तो आपका स्किल बढ़ेगा उस चीज में, और आप कम करोगे इस चीज को तो वो स्किल आपका घटता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपके टेस्टों के दोबारा होती है। 100 टेस्ट देने का मतलब देखो 100 टेस्ट देने का मतलब ये हो गया, बहुत से बच्चे कहते हैं 100 टेस्ट दे दिए मैंने, भाई मेरा नंबर आ गया। तो भाई उनके नंबर आप देख रहे हो कितने नंबर आए। भाई कभी भी आप टॉपर की वीडियो देखना, वो क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि मुझे गिनती ही नहीं पता भाई मैंने कितने टेस्ट मॉक टेस्ट दिए आज तक। वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि मुझे नहीं पता मैंने कितने टेस्ट दिए हैं आज तक, क्योंकि भाई उन लोगों को पता ही नहीं होता वो कितने टेस्ट दे चुके होते हैं। जो लोग गिनती करके कि मैंने 100 टेस्ट दिए हैं, 150 टेस्ट दिए, भाई हाँ इतना कह सकता हूँ कि 150 से 200 के बीच में उन लोगों के टेस्ट होते होंगे भाई, 150 से 200 के बीच में। गिनती एक्चुअली किसी को नहीं पता होती। बहुत से लोग कहते हैं मैंने 100 टेस्ट दिए, भाई वो गिन नहीं आता कि मैंने 100 टेस्ट दिए, एक टेस्ट को आगे लिखता था। ऐसा कोई नहीं करता, खाली मूली की बातें होती है, फालतू के। आप लोग किसी की वीडियो देख रहे हो तो ये फालतू की बात है। कोई भी भाई एक दो टेस्ट, हर कोई टेस्ट लिखता नहीं है कि मैंने इतने टेस्ट दे दिए, ठीक है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई कम से कम इतना तो आप लोग 100 ऊपर ही टेस्ट आप लोगों को देने पड़ेंगे, कुछ भी हो, ठीक है। ये होगी तीस। दूसरी चीज हो गई, आप लोगों को एनसीईआरटी से मिलके चलना पड़ेगा। आपके नोट्स अलग और एनसीईआरटी अलग आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। आपके क्लास टीचर चाहे कितना मना करे आप एनसीईआरटी ना पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, रोज रीडिंग करनी है डेली। आप कम से कम 1 घंटा तीनों एनसीईआरटी के लिए निकालो, 20-20 मिनट का, भाई बहुत ज्यादा जरूरी है एनसीईआरटी पढ़नी।
उसके बाद आप लोग मान लो 11वीं क्लास में स्कूल भी आते हो, वहां से आके भी देखना, तो आप लोग पता क्या करोगे, आप लोग कोचिंग मत जाओ, ठीक है। मतलब जो 11वीं और 12वीं की कोचिंग होती है वो मत जाओ, उसकी जगह आप ऑनलाइन कोचिंग ले लो, या फिर नीट की प्रिपरेशन के लिए नीट वाली कोचिंग कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चन ही वहां होंगे स्कूल में और वही वहां होते हैं भाई। इतना फर्क होता है, वो OMR शीट पे होते हैं और वहां लिख के हम लोगों को आंसर देना होता है, इतना फर्क होता है। बाकी आप लोग अपनी स्पीड अच्छी रखना लिखने की, जिससे पता है आप एक प्रॉब्लम क्या आती है, बताओ तो नीट भाई हर कोई नहीं बताएगा, नीट के 50 स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है बात को, जब वो अपना 12th का एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे भाई पूरा पेपर नहीं हो पाता, खासकर बायोलॉजी और फिजिक्स का पूरा पेपर वो कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि फिजिक्स की कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं रुक जाते हो, और भाई बायोलॉजी की चित्र बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है बात को, जब वो मॉक टेस्ट देने रखते हैं तो, ठीक है, क्योंकि उसमें टिक मार्क करने होते हैं ओनली, और उसके अंदर पूरा हमें मतलब डायग्राम वगैरह बना के उसके बारे में सब लिखना होता है, ठीक है। 12th के प्रिपरेशन में और इसमें नीट की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा फर्क है। किसी से ही पूछना चाहिए, आपकी दो चीज हो गई, एक चीज मैंने बताई, तीसरी चीज है आपको कितने घंटे पढ़ना, क्या करना, सिर्फ आप लोगों को 8 से 10 ही घंटे पढ़ना है, ठीक है। 11th और 12th वालों को कह रहा हूं मैं, ड्रॉपर्स को नहीं कह रहा, ड्रॉपर्स को भाई 14 से 15 घंटे डेली पढ़ना है। 11th और 12th वालों को बोल रहा हूँ कि 8 से 10 घंटे आप लोगों को पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, 8 से 10 घंटे क्लास के साथ, सही है। 8 से 10 घंटे, 4 घंटे भी आप क्लास का रिवीजन करते हो तो बहुत है, क्योंकि आपका 4 घंटे का भाई स्कूल भी है, ठीक है। तो आपके भी 14 घंटे बन रहे हैं, मैं स्कूल को हटाता हूँ। आप स्कूल को लगाने के बाद भी अगर पढ़ते हो तो 8 घंटे वो, 4 घंटे वो, तो 12 घंटे डेली पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा। और भाई 12 घंटे आप पढ़ रहे हो, और 12 घंटे की आप लोग इधर उधर घूमते हो, खेलना वेलना सब हो जाता है 12 घंटे में, ठीक है। 8 घंटे सो, 4 घंटे खेलो, गो दोस्तों में घूमो, ठीक है भाई। इतना ही बोलूंगा भाई आप लोगों को, भाई मैंने आपको 3 चीजें बोली, तीनों चीजें मैंने आपको बता दी है भाई। किसी को और कोई प्रॉब्लम हो भाई कमेंट करके पूछ लो, कुछ भी हो भाई, मैंने कहीं ज्यादा बोल दिया हो, कहीं कम बोल दिया हो, मेरी मेरी गलती बता देना, मैं अपनी वो चेंज करके आप लोगों को बताऊंगा मैंने क्यों बोला है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में भाई, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ज्यादा वीडियो को, मिलते हैं फिर।